अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज का टॉपिक है जी कुत्तों को वैक्सीन करने का, कि वैक्सीनेशन कुत्तों को क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी है भी सही या हम बिला वजह खर्चा करते हैं, हमारा इसके बगैर गुजारा हो सकता है। तो इसको डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहली बात यह है कि कुत्तों को वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात इस तरह है कि कुत्तों को वैक्सीनेशन अगर आप नहीं करेंगे तो होता ये है कि जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं, हम उन्हें खुराक दूसरी देने शुरू करते हैं। मतलब कि उनको मदर फीड नहीं करवा रही, उसके अलावा हम उन्हें फीड करवा रहे हैं, तो उन्हें बीमारी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं आम जुबान में फेटा। उसमें ये होता है कि उन्हें डायरिया लग जाता है, खून वाला। उसके बाद उन्हें खून वाली उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और ये होता इसलिए है जब उन्हें वैक्सीनेशन ना हुई हो, और इस बीमारी का फिर ट्रीटमेंट कोई नहीं होता। तब हम अगर वैक्सीन कर भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये होती है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ हमारे पास जितनी भी हैं, वो जब इफ़ेक्टेड हो जाएँ जानवर, उसके बाद हम वैक्सीनेशन कर भी लें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। इसके बाद बात आती है आवारा कुत्तों की, कि भाई आवारा कुत्ते भी तो बिल्कुल अच्छी हेल्थ होती है उनकी, खाना पीना भी उन्हें नसीब कभी होता है कभी नहीं होता, तो ना तो उन्हें वैक्सीन हो रही है, तो वो किस तरह बच रहे हैं, बल्कि वो आए दिन बढ़ रहे हैं, मर तो नहीं रहे वो। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि जी ये कुत्ता मरा पड़ा है आवारा और इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। जो भी अच्छी ब्रीड है ना, जिस भी चीज़ की, चाहे आप जानवरों में आ जाएं, गाय में आ जाएं, भैंसों में, बकरियों में, तो जो भी अच्छी ब्रीड है, इवन मुर्गों में आ जाएं, अच्छी ब्रीड वाले जानवर बहुत मुश्किल होते हैं संभालने। यही सेटअप है कुत्तों में। अगर आपने अच्छी ब्रीड रखी हुई है तो उसके नखरे भी आपको उतने ही उठाने पड़ेंगे। तो वैक्सीनेशन अगर आपने अच्छी ब्रीड रखनी है तो आपको लाजमी करनी पड़ेगी। वैक्सीनेशन के बगैर कुत्ते नहीं बचेंगे। और उसके अलावा जो मेन इनमें आता है डिफरेंस आवारा कुत्तों के बचने का, वो ये आता है सब्ज़ चारा। आप घास लगा लें, वैसे जो हो जाता है पगडंडियों पे, उसे देख लें, या जो घास हम जानवरों के लिए लगाते हैं वो देख लें। जब वो सब्ज़ चारा खाते हैं तो उससे कुत्तों का स्टमक ठीक रहता है और उन्हें कोई भी बीमारी स्टमक की नहीं लगती है, और इफेक्टेड नहीं होते हैं जानवर उस वायरस से जिससे ये बीमारी आती है उन्हें, डायरिया वाली और वॉमिटिंग वाली। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन करते हैं जो कुत्ते हमने घरों में रखे हुए होते हैं। और वैक्सीनेशन लाने किस तरह चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैक्सीनेशन लाने का सेटअप ये होता है जी, आपके पास अगर तो आइस बैग है, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास आइस बैग होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल ओके। अगर आपके पास आइस बैग नहीं है तो आप खुद लेने जा रहे हैं तो किसी ना किसी चीज़ में बर्फ़ डालें, शापर में बर्फ़ डाल लें, और शापर में लेके आएँ, शापर में लें। आइस बैग अगर है तो आइस बैग में बर्फ़ डालें या ठंडा पानी डालें, उसके बाद वैक्सीनेशन रखें। ये देखें, ये इसमें अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब इसमें बर्फ़ इतनी है कि हमें वैक्सीन ढूंढनी पड़ रही है कि भाई वैक्सीन कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये चिल इन्वायरमेंट में आनी चाहिए वैक्सीनेशन आपकी, जितनी भी कुत्तों की लेके आनी है। उसके बाद हम देखते हैं सेटअप इसका बनाने का और फिर लगाने का। इसमें एक होती है पाउडर फार्म में और एक होती है लिक्विड फार्म में। लिक्विड है ये वाली, तो रात है, लाइट हमारे पास प्रॉपर नहीं है, मैं कंपनी आपको शायद नहीं बता सकूंगा कौन सी कंपनी की है ये। तो ये है हमारे पास लिक्विड और ये है पाउडर फार्म में। तो सबसे पहले हमने इसे करना होता है मिक्स दोनों को, उसके बाद लगानी होती है। अच्छा, ये आपने ध्यान से, क्योंकि ये होती है बिल्कुल थोड़ी सी, तो आपने देखना है कि इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह खाली कर लें, इसमें आपका लिक्विड बचे ना। उसके बाद जो पाउडर फार्म है उसे खोलें। ये देखें, ये इसकी सील होती है। अच्छा, अगर सील ना लगी हुई हो जिस वैक्सीन पे, वो वैक्सीन आपको जहाँ से भी मिले वो आपने नहीं लेनी। सील ऊपर दोनों के लगी हुई होनी चाहिए, लिक्विड वाले पे भी और जो पाउडर फार्म में उस पर भी। ठीक है, इसको आप सिरिंज चाहे निकाल भी लें इसमें से, इसको थोड़ा सा हिला लें, मिक्स अच्छी तरह ये हो जाएगा। ये मिक्स करने के बाद इसको दोबारा भर लेना है सिरिंज में। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है बात, कि ये वैक्सीन जो है हमने रिपीट कब करनी होती है। ये हम फर्स्ट डोज लगती है, उसके बाद लगती है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज जो कुत्तों को लगती है वो लगती है 21 दिन के बाद। ठीक है, पहली डोज आप लगाएंगे और उसके ठीक 21 दिन बाद आपने उसकी बूस्टर डोज लगानी है।
और फिर ये चली जाती है ईयरली पे, मतलब आपने 1 साल बाद वैक्सीनेशन करनी है। हेक्साडॉग कर लें, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सपोज़ इस दफ़ा किसी एक कंपनी के लगाई है या प्रेमाडॉग लगाई है, तो अगली दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपने हेक्साडॉग लगानी है। आप शुरू में हेक्साडॉग लगाएँ, बूस्टर फिर हेक्साडॉग लगाएँ, और जो आपने साल के बाद लगाने हैं फिर हेक्साडॉग लगा लें, मसला कोई नहीं है। अब हम ये वैक्सीन लगाते हैं, तो ये नीडल है हमारे पास गेज में 17 में, और इसके साथ हम 17 गेज के साथ कुत्ते को वैक्सीन करने लगे। सबसे पहली बात आती है कुत्ते को पकड़ना किस तरह। ठीक है, ये हमारे पास है छोटा पहलवान जिसने टांगें पकड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कुत्ते की अगर तो है आपके पास बड़ा कुत्ता, तो इसके मुंह के ऊपर रस्सी डाल लें, या जिस संगली से बांधा हुआ है वही इसके मुंह के ऊपर घुमा लें। अगर कुत्ता छोटा है, इसको ये आपने पकड़ा इंजेक्शन लगाने के लिए, एक बंदा साथ 2 बंदे एक्स्ट्रा रखें, एक टांगे पकड़ने के लिए, एक मुंह पकड़ने के लिए। मुंह इसका ऐसे, ये देखें, दिखा ला भाई जूम करके, खत्म हो गई। ये देखें, ऐसे मुंह इसका दबा के रखना है ताकि कुत्ता आपको काट ना सके, क्योंकि अगर कुत्ते ने काट लिया उसके बाद क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हर किसी को पता है। ठीक है, कुत्ते को इस तरह पकड़ना, तभी मुंह पकड़, पोजीशन लगी, हाँ हुण जवान बने कब हुआ। अच्छा, ये वैक्सीन लगनी होती है जी सबकट। सबकट लगाने का ये तरीकाकार होता है कि जो भी इसकी जिल्द है, जिस जानवर में भी सबकट लगाना हो, उसको आप ऊपर की तरफ खींचें अच्छी तरह, ताकि गोश्त में जो है ये इंजेक्शन ना लग पाए। उसके बाद ये आपने इसे लगाना है, ये देखें ये लग चुका है सबकट में। उसके बाद आप थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के देख लें कि ब्लड तो नहीं आ रहा सिरिंज में। अगर नहीं आ रहा, उसके बाद आप इसे ऐसा ऐसा लगा दें। ये सबकट में लग गया। उसके बाद हल्का सा मसल दें, और मसलने के बाद आप भी आज़ाद हैं और आपका कुत्ता भी आज़ाद है। ठीक है जी, इतना सा काम है। और ये वैक्सीन अगर आपने अच्छी ब्रीड रखनी है या घर में रखवाली के लिए कुत्ता रखना है, तो ये ज़रूरी है, वैक्सीनेशन आप लाजमी करें। मैंने आपको बूस्टर डोज तो बता दी है कि 21 दिन के बाद लगानी है। हमने फर्स्ट डोज कब लगानी है? हमने कुत्ते के पैदा होने के बाद तकरीबन ठीक 45 दिन बाद इसे फर्स्ट डोज लगा देनी होती है। फर्स्ट डोज लगाने के बाद जो हमारी बूस्टर डोज है वो आती होती है 21 दिन के बाद। फिर हमारी आती है डोज इसकी हर साल। ठीक है, आप डेट नोट रखें, 15-20 दिन, 1 माह ऊपर नीचे भी हो जाए तो मसला कोई नहीं है। मगर जो भी आपने अगर कुत्ते अच्छे रखे हुए हैं, ब्रीड आपने अच्छी रखी हुई है, लड़ाई वाले हैं या रखवाली वाले हैं, जो भी हैं आपके पास, तो ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कुत्ते आपके 5-5, 6-6 माह के हो चुके हैं, तो भी कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसे केस भी आए हैं कि 2-2, 3-3 साल के कुत्ते हो जाते हैं, उसके बाद ये बीमारी उनमें आती है। तो वैक्सीन जब आपने की हुई होगी तो इस बीमारी से आप बचे रहेंगे, और कुत्ते आपके हेल्दी रहेंगे। आपको नए कुत्ते दोबारा से लेके नए सिरे से नहीं पालने पड़ेंगे। तो ये फ़ायदा जी वैक्सीन का। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, इंशाल्लाह नई वीडियोज़ और नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।